सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल एजुकेशन हब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एसएससी जेई 2023 के बारे में, कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसा कि पेपर वन आपका कंप्लीट हो चुका है और 9 से 11 अक्टूबर के बीच में पेपर हुए थे आपके। एंड 3 शिफ्ट में थे, कुछ लोगों के मॉर्निंग शिफ्ट में हुए हैं, कुछ लोगों की आफ्टरनून शिफ्ट में हुए हैं, कुछ लोगों के इवनिंग शिफ्ट में भी पेपर हुए हैं। जो बच्चों का उधर से रिव्यू आया है पेपर के रिगार्डिंग, वो कहा गया है कि स्टार्टिंग की जो शिफ्ट थी सर उसमें पेपर इजी था कंपेरेटिवली, और जो लास्ट में शिफ्ट्स हुई हैं मतलब आगे वाले दिनों में हुई 11 अक्टूबर वाली शिफ्ट्स में मोस्ट प्रोबेबली पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे था। और टफर साइड पे ये था, उसमें उन्होंने ये बताया कि सर क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के पूछे। तो इसका मतलब ये है कि बेटा पेपर टफ नहीं था, पेपर वॉज नॉट ऑन अ टफर साइड, बस क्वेश्चन की वैरायटी क्या थी, नई नई वैरायटियां क्वेश्चन की पूछी गई थी, न्यू वैरायटीज वर आस्क्ड, जो कि शायद आप लोगों ने एसएससी जेईई के पेपर में अभी तक नहीं फेस की थी। अभी पैटर्न भी चेंज हुआ है, जैसा कि आपको पता है पेपर टू का पैटर्न चेंज हुआ है, तो चीजें अब थोड़ी सी बदलेंगी एसएससी जेईई के लिए भी, क्योंकि एसएससी ही अपने आप में सब चीजें बदल रहा है। अगर आप नॉन टेक्निकल के पेपर भी देते होंगे तो आपको पता होगा, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, इन पेपरों में भी चेंजेस आए हैं। तो बेटा जेईई में भी आएंगे ना, ये बात तो श्योर है। तो चलिए आज यही डिस्कस करेंगे कि एसएससी जेईई पेपर टू जो कि मेंस का एग्जामिनेशन है, उसके लिए तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। अब बच्चों के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है इस समय की क्या किया जाए। उसे क्या किया जाए का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। और आपके लिए एंड में एक सरप्राइज भी है, सरप्राइज है जिसमें मैं आपको कुछ अपनी तरफ से देना चाहता हूं, तो उसका एक डिस्क्लोजर है, आगे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट जस्ट स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं ना। पेपर टू के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ दी बच्चों का सिर्फ यही कहना है कि सर नो आइडिया, मतलब उनको कोई आइडिया नहीं है इस पेपर का, क्योंकि पेपर टू का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। अगर पैटर्न ही बदल गया है तो भाई इसका मतलब क्या है, पैटर्न अगर चेंज हो गया है किसी चीज का तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अब कोई प्रीवियस ईयर पेपर रेफरेंस के लिए नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफरेंस के लिए नहीं है। जब आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है तो आप तैयारी कैसे करेंगे, आप प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे कैसे, सवाल सबसे बड़ा यही होता है। सो अब आगे देखते हैं कि एग्जामिनेशन डेट के बारे में सबसे पहले बेसिक चीजें कवर करेंगे, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है। तो एग्जामिनेशन डेट जैसा कि आपको पता है डिक्लेयर कर दी गई है, क्या है 4 दिसंबर है। ये आप डेट बिल्कुल फाइनल मान के चलिएगा, क्योंकि जो अभी सिनेरियो चल रहा है एसएससी का वो पुराना वाला एसएससी नहीं रह गया है, चीजें बहुत बदल रही है कोविड के बाद से। तो अब ये टाइम पे ही होगा, 100% श्योरिटी है कि ये एग्जामिनेशन टाइम पे ही होगा। तो आप ये इस डाउट में मत रहिएगा कि हाँ आपकी डेट शिफ्ट हो जाएंगी। ऐसे पहले होता था कि दिसंबर का टाइम दिया और एग्जामिनेशन हो रहा है मार्च में या अप्रैल में। बेटा अब ऐसा नहीं होने वाला स्टूडेंट्स, तो ये इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा कि अब एसएससी बदल रहा है, क्योंकि देश भी बदल रहा है ना। चलिए, अगर हम लोग एक कैलकुलेशन देखें और आज की डेट से कंपेयर करें, जो कि आज 13 अक्टूबर की डेट अगर हम मान के चलते हैं आज की, और आपकी एग्जामिनेशन डेट 4 दिसंबर की मान के चलते हैं, तो आज आप अगर आज से काउंट करेंगे तो आपके पास 52 दिन 52 डेज लेफ्ट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनेशन के लिए अगर 52 दिन सिर्फ बचे हैं तो आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी बताते हैं कि कैसे तैयारी की जाएगी और क्या आपका तैयारी का तरीका होना चाहिए। ठीक है, उस बारे में भी हम लोग खुल के बात करेंगे, पूरा ढंग से बात करेंगे कैसे करना है। और जैसा कि इस बार आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, सारा पेपर एमसीक्यू में ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा पैटर्न पेपर को भी देख लेते हैं। तो पेपर पैटर्न जो पेपर टू की मैं सिर्फ बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि पेपर वन तो हो चुका है। तो पेपर टू की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। ये छोटी सी बात है। उसके बाद
अब सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे इससे पहले कि हमारे तरह जो प्रिपरेशन होनी चाहिए उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है जानना। मतलब किस दिशा में, डायरेक्शन में, किस किस पेपर के समकक्ष करें हम लोग तैयारी। तो देखिए अभी मैंने कंसिडरेशन में एक आपका गेट का पेपर ले रखा है कंपेयर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक नेशनल लेवल का पेपर होता है। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर ले रखा है क्योंकि ये भी नेशनल लेवल का पेपर होता है। मैंने स्टेट एई और जेई के पेपर नहीं कंसिडर किए क्योंकि ये नेशनल लेवल के पेपर नहीं होते हैं। इसमें जनरली स्टेट के बच्चे आते हैं, आसपास की स्टेट्स के आते हैं, दूर दूर के बच्चे नहीं आते या कम आते हैं। मतलब वो बाइफर्केशन ढंग से हो नहीं पाता है। और इनका आंकड़ा भी सबका अलग अलग रहता है, कुछ में 3 घंटे का होता है, कुछ में 2 घंटे का होता है, कुछ में डिस्क्रिप्टिव होता है, कुछ में नॉन डिस्क्रिप्टिव होता है। तो हर एईजे के लिए, एग्जामिनेशन के लिए चीजें डिफरेंट है। लेकिन गेट और ईएससी के लिए इस सालों से सेम ही चली आ रही, जो भी पैटर्न है हमेशा सेम ही रहता है, अभी ये मान के चल रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए हमने ये किया है कि हमने पर क्वेश्चन का टाइमिंग निकालने की कोशिश की है। अब जैसे एसएससी जेई पेपर 2 की हम यहां बात करें अगर, तो भाई 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का आपको समय मिलता है। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। अगर हम सिंपल की मैथमेटिक्स लगाएं तो हमें ये पता चलेगा कि 1.2 मिनट पर क्वेश्चन या फिर 72 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1.2 मिनट का टाइम अलॉटेड है। अब वो ऐसा नहीं है कि 1.2 ही आपको इन्वेस्ट करने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हो जाएंगे, जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन होंगे उसको आप में शायद ही 5 सेकंड में ही सॉल्व कर दें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो माइंड यूजेस वाले होंगे हो सकता है वो 1.5 मिनट भी ले लें, है ना, 1.5 मिनट का टाइम भी ले ले। तो एक एवरेज टाइम की बात की गई है, ये 1.2 मिनट पर क्वेश्चन की बात की गई है, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं गेट एग्जामिनेशन। तो गेट में भी यही 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 65 होते हैं। टाइम यहाँ पे 3 आवर्स का अलॉटेड होता है, मतलब 180 मिनट का टाइम होता है। इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 2 मिनट 46 सेकंड पर क्वेश्चन मिलता है आपको। मतलब अगर हम एसएससी जेई से कंपेयर करें इसको, तो ये लमसम 2 से 2.5 टाइम्स ज्यादा टाइम होता है। मतलब 2 से 2.5 गुना ज्यादा टाइम है ये। तो ऑब्वियसली इसीलिए गेट में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, बहुत अच्छा लेवल आता है क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि टाइम भी उस हिसाब से ज्यादा होता है। अगर टाइम कम होता तो लेवल कम आता ना। ऑब्वियसली आप 65 क्वेश्चन आप दे रहे हैं 3 घंटे में, तो इसका मतलब यही है कि पेपर का लेवल हम अच्छा ही पूछेंगे। ये उन्होंने कि एक नंबर और टाइम से डिनोट कर दिया है। अब यही अगर हम ईएससी के एग्जाम में देखें, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें, तो वहां 150 क्वेश्चन आते हैं। मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं इस समय, तो आप लोग जनरल पेपर की बात मत सोचिएगा। 150 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट्स, अगेन 3 आवर्स का टाइम यहाँ पे भी अलॉटेड रहता है। सेम कैलकुलेशन की क्या निकल के आया, 1.2 मिनट पर सेकंड या फिर 72 सेकंड पर क्वेश्चन आया आपका। ये अगर आप देखेंगे तो ये नंबर जो आपका आ रहा है 1.2, यही सेम नंबर आपका एसएससी जेई में भी आया था, ठीक है। बस फर्क क्या है, अब एक फर्क है, फर्क ये है कि ईएससी में आपका कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब वहीं पे एसएससी जेई में इन्होंने कहा है कि कैलकुलेटर इज अलाउड। अभी कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट ये समझना जरूरी, कैलकुलेटर यहां अलाउड है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ईएससी के क्वेश्चन होते हैं भाई वो एई के लिए होते हैं, ईएससी इज अ जॉब फॉर एई। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एई के क्वेश्चन है या ईएससी के क्वेश्चन है विदाउट कैलकुलेटर, वो इसके इक्वलेंट है फिलहाल एसएससी जेई विद कैलकुलेटर के। ये अगर मान ले तो हमारा 90% काम सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। सर कैसे सॉल्व हो जाएगा? ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि आप ये छोटी सी बात समझिए। अगर आप ईएससी, अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या क्या हाथ लगाना है, क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ कितना है, आज से अगर ले लें, क्योंकि आज रात का वीडियो बना रहा हूं तो अब 51 दिन बचेंगे कल से, ठीक है। तो आपके पास अराउंड 51 डेज हैं हाथ में। अब इतने कम टाइम में आप अगर ये सोचते हैं कि आप तो फिर से पूरे नोट्स रिवाइज, मतलब फिर से आप चीजें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, चीजें करेंगे, तो देखिए ये फिजिबल नहीं है। ये मेंस के एग्जाम के अनुसार फिजिबल नहीं है, ये सच है। और ऑब्वियसली सच ये भी है कि भाई पेपर उन्हीं का निकलेगा जिनकी तैयारी थी। तो प्री एग्जामिनेशन उन्हीं का निकलेगा जिन्होंने तैयारी की थी। अभी मैं आपको प्री एग्जाम का क्राइटेरिया भी बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आपके पास 51 दिन का समय है।
अब आपको तैयारी का अपना तरीका ये रखना है कि आप सिंपल रखिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट्स में मैं मेंशन कर रहा हूं इसको। सबसे पहले तो अपने शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं, और बनाने होने मतलब बनाए ही होने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स चाहिए ही चाहिए। तो उसको रिवाइज करिए रोज, डेली, पर सब्जेक्ट, पर टॉपिक, जैसे भी आप कर पाए वैसे करिए। रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि रिवीजन यहाँ पे आपके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा आपको क्या करना है, ईएससी के अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। क्या लगाने हैं, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कौन से, इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और कौन से करने हैं, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन अभी हम लोग टच नहीं करेंगे फिलहाल। और मिनिमम पिछले 10 सालों के करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया, अगर आपके पास टाइम है तो आप कम से कम 15 से 20 साल का भी कर लेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। लेकिन हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आप 10 सालों के पेपर तो करिए ही करिए। थर्ड पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इसके करने के बाद आप गेट के उठाइए, और जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, बस सिर्फ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर डालिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब ये चौथा पॉइंट तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास टाइम बचे, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, 51 डेज का टाइम है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, स्टेट एई के क्वेश्चन लगा सकते हैं। कौन से, प्री लेवल के, जो एक प्री में आते हैं, जैसे आपने यूपीपीएससी का लगा सकते हैं आप, ठीक है, एमपीपीएससी के लगा सकते हैं, ठीक है, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लगा सकते हैं, ये भी अच्छे। मतलब ये 3 स्टेट्स के एग्जामिनेशन थोड़े अच्छी क्वालिटी, बीपीएससी का भी आप लगा सकते हैं। तो आपको ठीक ठाक एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन ये लास्ट में छूना है, सबसे पहले ईएससी के 10 साल के पुराने पेपर लगाने हैं, इजी और मीडियम, फिर शॉर्ट नोट भी साथ में रिवाइज करते चलना है, गेट के क्वेश्चन लगाने 1 नंबर वाले, और लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम लोग स्टेट एई के क्वेश्चन लगाएंगे, प्री वाले। ये छोटी सी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा नेगेटिव मार्क्स के बारे में भी बात कर लें। तो भाई यहाँ पे पेपर, अब चीजें बदल गई हैं। पहले चीजें अलग होती थी, अब डिफरेंट है। अब क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अब भाई पेपर 2 में 1/3 आपके निगेटिव मार्क्स होंगे। 1/3 निगेटिव मार्क्स का मतलब है कि अगर आपका आंसर गलत हुआ तो -1 हो जाएगा, और अगर सही हुआ तो +3 हो जाएगा। समझ गया मेरी बात। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो -1 हो जाएगा आपका। और -1 का मतलब जानते हैं क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आपने गलत किया है वो पहले से 3 नंबर का था, तो वो 3 नंबर तो आपके गए ही गए, प्लस जो आपने सही किया तो उसमें से भी 1 नंबर चला गया। तो टोटल अगर आप टोटल में से देखेंगे तो आपके -4 नंबर जा रहे हैं। मतलब अगर आपने 100 क्वेश्चन किए थे और आपके मान लीजिए 100 में से नंबर आ रहे हैं आपके 250, एग्जाम्पल 300 में से 250 नंबर आपके आ रहे हैं, और आपने कुछ 10 क्वेश्चन भी गलत कर दिए, 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 10 इंटू 4 बोले तो 40 नंबर आपके निगेटिव में चले जाएंगे, आप 210 पे पहुंच जाएंगे झट से। तो इससे यहां क्या पता चलता है, इससे यहां सिंपल सी बात ये पता चलती है कि आपको अब क्वेश्चन जो है वो चूज करके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी क्वेश्चन उठा लीजिए और करना शुरू कर दीजिए। चॉइस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्वेश्चन आपको चूज करके करना होगा, उसी क्वेश्चन में हाथ डालना होगा जिसमें आपको श्योरिटी है। बिकॉज नॉन श्योर क्वेश्चन पे हाथ डालने का मतलब ये है कि निगेटिव में जाना हो। निगेटिव आपके लिए सबसे बड़ा समय यहाँ पे शार्प है, मान लीजिए, क्योंकि अगर आप निगेटिव में टच हो गए, चीजें निगेटिव में आ गई, तो फिर आपका अच्छा करा कराया पेपर भी यहाँ पे खराब हो सकता है बड़ी अच्छी तरीके से। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पेपर में आपको क्या होना है, चूजिंग नेचर का होना है। चूजिंग नेचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बात और रह गई थी, क्या रह गई थी, हाँ, अच्छा, अब पहले ये जो टॉपिक लिखा है उससे पहले हम ये बात करेंगे कैलकुलेटर के बारे में, क्योंकि बच्चों को बड़ा सवाल ये है कि सर कैलकुलेटर क्या क्या सीन है। देखिए, कैलकुलेटर के बच्चों को जो सवाल है वो 3 प्रकार के हैं। पहला साइंटिफिक, वो कह रहे हैं कि आएगा साइंटिफिक यूज कर सकते हैं, या वो कह रहे हैं कि वर्चुअल यूज होगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कौन सा होगा, जनरल कैलकुलेटर, जो सिंपल बेसिक कैलकुलेटर होता है वो यूज होगा। देखिए, एसएससी ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसके लिए जारी नहीं की है। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन इसके लिए जारी नहीं की गई है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो कभी आप वर्चुअल से कर लीजिए, कभी साइंटिफिक से कर लीजिए, कभी जनरल से कर लीजिए।
तीनों पे आपका हाथ सेट होना चाहिए। हाथ सेट होने का मतलब क्या है? हाथ सेट होने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन बहुत लोग कैलकुलेटर से करते हैं, उसके बाद भी उनका आंसर गलत आता है। क्यों गलत आता है? बिकॉज वो ब्रैकेट्स का यूज ढंग से नहीं करते। अगर आप ब्रैकेट्स का यूज नहीं जानते, बॉडमास का रूल नहीं जानते कैलकुलेटर में कैसे अप्लाई होता है, तो आप क्वेश्चन सही करते हुए भी गलत करके वहां आएंगे। कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा फिर भी आप गलत करके आएंगे। तो कैलकुलेटर को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्चुअल के लिए मैं बता दूं, आपके लिए बहुत सी गूगल प्ले स्टोर पे एप्स पड़ी हैं। कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वर्चुअल आपको मिल जाएगा। साइंटिफिक आपके पास होगा ही, जनरल भी आपके पास होगा ही। तो आप प्रिपरेशन के लिए तीनों का सहारा लीजिए। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी, जब नोटिफाई किया जाएगा, तब हम लोग देख लेंगे। जो भी होगा उस पर आप फिर हाथ साफ कर लीजिएगा अपना। ठीक है? तो ये बेस्ट तरीका है कैलकुलेटर के लिए। तो यहाँ कैलकुलेटर वाली बात का इश्यू बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये बात है कि क्या मुझे अभी प्रिपेयर करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, क्या मुझे एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि क्या सर अभी करना चाहिए कि नहीं, या रिजल्ट्स का वेट कर लेना चाहिए? देखिए सबसे पहले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मेरा बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि अगर आपके 110 से ऊपर नंबर हैं, अगर आपको लगता है कि आप 110 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल देना चाहिए। अगर मैं दूसरी कैटेगरीज की बात करूं, एससी वगैरह की, तो आप ये समझिए अगर आपके 80 प्लस मार्क्स भी हैं तो आप तैयारी करिए। ठीक है? पीछे मत हटिए। तो अगर आपके 110 है या 80 प्लस है तो आप तैयारी करिए, बिल्कुल मत छोड़िए। पेपर क्यों छोड़ेंगे भाई? आप तैयारी करना तो बिल्कुल मत छोड़िए। ये इस उम्मीद में मत रहिए कि रिजल्ट आएगा तब चीजें करेंगे। अब सवाल यही है ना कि नाउ अभी करना जरूरी है क्या सर? बेटा देखो क्या है ना, कि मान लो अगर एसएससी ने बहुत जल्दी भी किया, तो मान लो 1 नवंबर को रिजल्ट उसने दिया। हम मान लेते हैं एसएससी ने बहुत जल्दी किया और 1 नवंबर को रिजल्ट दिया। आज आंसर की आ गई है। ठीक है? हम ये मानते हैं कि 1 नवंबर को रिजल्ट दे रहा है वो, कि भाई तुम क्लियर करोगे कि नहीं करोगे, क्या कट ऑफ है, चीजें हैं। ठीक है? लेकिन 1 नवंबर तक आपके यहाँ पे कितने दिन बर्बाद हो गए? अराउंड 15 डेज आपके बेकार चले गए सिर्फ निगेटिविटी में। अब आप अगर 1 नवंबर को प्रिपरेशन करना भी चाहोगे ना, तो भी आपके हाथ में सिर्फ 35-36 डेज रह जाएंगे हाथ में, जिसमें प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप उन बच्चों से पीछे हो जाओगे जो इन्होंने इन 15 दिनों में अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप किया है। प्लस अभी आपने 9 से 11 अक्टूबर के बीच में एग्जामिनेशन दिया है। आपने बिल्कुल जोर से तैयारी की होगी, पूरी जोश से तैयारी की होगी। ठीक है? उस जोश को बरकरार रखिए अपने, क्योंकि क्या है ना, ये जोश ही आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। और जब अगर आप ये 15 दिन का गैप दे देंगे इसमें बीच में, इस इंतजार में कि रिजल्ट आएगा तब मैं करूंगा, तो ये जोश आपका ठंडा पड़ जाएगा। और जैसे ही आपका जोश ठंडा पड़ेगा आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ये आग जलती रहे, इसके लिए भी जरूरी है कि इन 15 दिनों को वेस्ट ना किया जाए और तैयारी अभी से शुरू की जाए, मतलब आज से शुरू की जाए। ठीक है? वीडियो मेरा थोड़ा लेट जरूर हो गया, लेकिन मुझे चीजें इकट्ठा करने में और बनाने में समय लगता है, इसीलिए मैं वीडियो आराम से लाता हूँ। जल्दी जल्दी कमर्शियल कोचिंग तो मैं खोल के बैठा नहीं हूँ। ठीक है? ना ही मैं कमर्शियल काम करने बैठा हूँ, मैं यहाँ पे ज्ञान बांटने आपको बैठा हूँ सिर्फ। मेरा मकसद यही है कि उन बच्चों को हेल्प हो जो सही बात में तैयारी करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लेट जरूर हो गया है, लेकिन काम आपके बहुत आएगा। तो आप इन 15 दिन को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये आपका वेस्ट अगर हो गया ना, तो आप 36 दिनों में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ये फैक्ट है। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, एक क्वेश्चन और बच्चों का है कि सर मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगाऊं या मैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन लगाऊं। तो देखो क्या है ना, एग्जामिनेशन में तुमसे पूछ के तो आएगा नहीं कि बेटा स्टेटमेंट वाले ही लगाने हैं, न्यूमेरिकल लगाने, ना ही उसने कुछ मेंशन किया है ऐसा। तो आप दोनों ही लगाइए। आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि अभी प्री में भी देखने को मिले हैं आपको, और न्यूमेरिकल तो आप कर ही रहे थे तो न्यूमेरिकल भी करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। बस क्या है, अब डिस्क्रिप्टिव अप्रोच नहीं लगेगी, अब आपको कुछ लिखना नहीं है, अब आपको सिर्फ फॉर्मूला डाल के आंसर निकालने की कोशिश करनी है। तो अब आपको लिखने पे फोकस नहीं करना है, लिखने वाला कॉन्सेप्ट चला गया। ठीक है? अब आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने पे फोकस करना है, आंसर निकालने पे फोकस अपना रखना है। इतनी सी बात है। तो क्वेश्चन के टाइप आपको सारे ही प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा नहीं कि कोई टाइप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब नई वैरायटी भी आने लगी है, तो टाइप अगर आप छोड़ देंगे तो चीजें आपके खिलाफ भी जा सकती हैं। तो, तो टाइप तो आप कोई नहीं छोड़ेंगे, सारे टाइप प्रैक्टिस करेंगे। उसका भी हल बताएंगे वो कैसे है।
अच्छा, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं इस तरफ। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ कट ऑफ भी डिस्कस की है, ये बात वेरीफाई करने के लिए, जो कि मैंने आपको 80 और 110 नंबर का जो वो दिया है लिमिटेशन, वो किस बेसिस पे दिया है। तो वो पिछले साल की कट ऑफ के बेसिस पे दिया है, उससे पहले की कट ऑफ मैंने इसलिए नहीं कंसिडर की है बिकॉज कोविड के टाइम में चीजें बहुत हौच पौच थी। कभी 19 का पेपर हो रहा है, कभी इसका प्री हो रहा है, कभी उसका मेंस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो एसएससी उस समय बिल्कुल मैं समझ लीजिए लड़खड़ा गया था। अब लेकिन 2022 से एसएससी अपने टांगों पे पूर्णतः खड़ा हो गया है, अगर मैं ये कहूं, और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आप एक जनरल पिछले साल की कंसीडरेशन को प्लस माइनस 5 मार्क्स आप कंसीडर कर लीजिएगा इसमें, लेकिन फिर भी आप एक जनरल कंसीडरेशन रखेंगे तो 110 नंबर जनरल के, ओबीसी के 107 थे, वही ईडब्ल्यूएस के 89 और एससी एसटी के आप मान के चलिए कि 80 के अलाउंड में है, और ये जो अदर्स हैं ये इसमें 40 नंबर है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप 80 प्लस है यहाँ पे और 110 प्लस है यहाँ पे, तो आप तैयारी करिए, बिल्कुल पीछे मत हटिए। इसी बेसिस पे मैंने आपको ये बात बोली है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात करेंगे आपके फायदे की बात। वो बात क्या है जो अब आपके फायदे की, मैंने कहा था ना आपके लिए सरप्राइज है वीडियो में लास्ट में। तो आपके फायदे की बात देखिए, इतनी बातें मैंने आपको बता दी कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ईएससी के क्वेश्चन लगा लो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो, गेट के क्वेश्चन लगा लो, स्टेट के लगा लो। लेकिन मुझे पता है कि इस क्वेश्चन छांटना, अगर आप सारे क्वेश्चन छांटेंगे ना और गेट के 10 साल के, ईएससी के 10 साल के क्वेश्चन उठा लेंगे, तो आपके 3 से 5 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे। और इतने क्वेश्चन 51 दिन में लगाना फिजिबल नहीं है। मतलब आप फिर क्वेश्चन ही लगाते रहेंगे, कुछ समझा नहीं पाएंगे, ये बात फैक्ट है। हालांकि आपको लगाने तो इतने क्वेश्चन चाहिए और लगाएंगे भी आप, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अब यहां आपके फायदे के लिए मैं ये एक सरप्राइज आपके लिए लाया हूं, सिंपल सा सरप्राइज है मेरी तरफ से। वो सरप्राइज ये है कि मैं आपके लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करूंगा एसएससी जेई पेपर 2 एग्जामिनेशन के लिए। टिल यूट्यूब पे ये क्लासेस होंगी, सारी लाइव होंगी, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मतलब 4 दिसंबर तक की ये क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। जिसमें हम क्या क्या करेंगे, अब ये सवाल होता है। जिसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कहां से होंगे, ईएससी के प्रीवियस ईयर से भी होंगे, गेट के प्रीवियस ईयर से भी होंगे, कुछ स्टेट एई के प्रीवियस ईयर से भी होंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो इन 3000 से 5000 क्वेश्चनों में से भी छटे हुए क्वेश्चन होंगे। क्योंकि ये 3000 से 5000 क्वेश्चन कराना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और आपके लिए भी इतना करना पॉसिबल नहीं होगा शायद। बल्कि आप तो एक बार चाहें तो 51 दिनों में बिल्कुल कर सकते हैं, 3 4 5 10 भी लगा सकते हैं आप। लेकिन YouTube पे कराना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। तो फिजिबली मैं बात करूं तो इन 3000 से 5000 क्वेश्चनों के बीच में मैं आपके लिए क्वेश्चन की एक सीरीज लाऊंगा, लाइव क्लासेस चलाऊंगा, और जिसमें आपको ईएससी गेट और पुराने ए के, मतलब प्रीवियस ईयर, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस 90% प्लस हैं। मतलब एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, और वो न्यू पैटर्न अकॉर्डिंग टू न्यू एसएससी जेई 2023 का जो पैटर्न है, उसके पैटर्न के अनुसार मैच कर रहे हैं। मतलब नया पैटर्न, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है जो, ठीक है। तो ये आपके लिए सरप्राइज है। तीसरी चीजें क्या है, वही जो मैंने आपको बताया अभी, कि वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन, हम लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ईएससी गेट स्टेट एई के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एसएससी जेई 2023 पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करने लगेंगे एक तरफ से उठा के, नहीं नहीं नहीं। वो काम देखिए आपके हिस्से मैंने छोड़ा है, ठीक है। वो काम आप करेंगे कि आप एक तरफ से सारे क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा, उनके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है कि 4 दिसंबर आते आते तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आसमान छू रहा होगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाना ही मेरा यहाँ पे मकसद है। देखो आपको आता है, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं आती हैं, या लेकिन आप घबरा गए हो क्योंकि पेपर पैटर्न बदल गया है, मैं ये बात समझता हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपको है, ठीक है। तो ये रास्ता दिखाने के लिए मैं यूट्यूब पे ही लाइव क्लासेस कंडक्ट करूंगा। डेट एंड टाइम, डेट तो कल से ही शुरू होगी क्लासेस, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मतलब 14 या फिर 15
अक्टूबर से कि ये क्लासेस लाइव शुरू हो जाएंगी। अब रही बात सर टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगी। तो देखिए टाइमिंग के लिए जो भी चीजें हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड हो जाएंगी और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी जैसे ही क्लास शुरू होने वाली होगी। शुरू होने से लेकर उसकी टाइमिंग, उसकी डिटेल्स, उसकी पीडीएफ वगैरह आपको सब चीजें वहीं पे शेयर हो जाएंगी। क्लासेस लाइव होंगी तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप एट अ टाइम पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो यही आपके लिए एक फायदे की बात थी और फिलहाल मैं यहीं पे अपने वीडियो को कंक्लूड करता हूं और चीजों को यहीं पे खत्म करता हूं। और अगर आपको कोई भी डाउट है या चीजें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको क्या डाउट है और इसका सोल्यूशन आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। टिल देन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें पूरे प्रॉपर फॉर्म में मिलेंगी। देखिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ ऐसे वादे करूं जो मैं पूरे ना कर पाऊं। कमिटमेंट मैं वही करना चाहता हूं आपसे जो मैं पूरे कर पाऊं। तो ये जो YouTube वाला कमिटमेंट है, लाइव क्लासेस वाला है, ये मैं आपका पूरा करना चाहता हूं और करूंगा। तो मैंने आपके सामने इसीलिए मैं वीडियो को लेके आया हूं। थोड़ा लेट जरूर लेके आया हूं और इसी वजह से लेट लेके आया हूं क्योंकि चीजों को बनाने में और सेट करने में प्लस प्लानिंग करने में थोड़ा समय लग जाता है। बिकॉज यूट्यूब पे कह देना आसान काम है, क्लासेस रेगुलरली लाना और चीजों को रेगुलरली करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब जब आपके साथ और क्लासेस भी आपकी हो। तो फिलहाल ये चीजें मेरी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि आप इन 51 दिनों में जम के मेहनत करेंगे मेरे साथ, ठीक है। और जब दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफलता हाथ लगेगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे और टेलीग्राम ग्रुप जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि भैया क्लास की टाइमिंग वगैरह वहीं अपडेट होंगी। यहाँ पे अपडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। जो मैंने आपको रास्ता बताया वो फिलहाल अपनाना शुरू कीजिए आप और वीडियो जैसे जैसे आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। टिल देन थैंक यू एंड गुड नाइट।